हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, हम जो है आज इस वीडियो में दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त व भिन्नों का लक्ष्य ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पर हमारा आपका है 0.36, 1.2 और 4.8 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, भिन्न में बदल देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 36/100 और यहाँ पर हो जाएगा 12/10 और यहाँ पर आप जो है 48/10 लिख देंगे। ठीक है। अब भाई भिन्नों का लक्ष्य बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, आपको मालूम ही है कि भिन्नों का लक्ष्य बराबर होता है, भिन्नों का लक्ष्य बराबर अंश का लक्ष्य, अंश का लक्ष्य बटे हर का लक्ष्य। ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर का लक्ष्य निकालेंगे 36, 12 और 48 का। 36, 12 और 48 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने की दो विधियां होती है, एक भाग विधि, दूसरी गुणनखंड विधि। यहाँ पर आप भाग विधि का प्रयोग कर रहे हैं। 2 18 में 36, 2 6 12, 2 24 में, फिर 2 से आपने भाग दिया, 2 9 18, 2 3 6, 2 92, फिर आपने 3 से भाग दे दिया, 3 3 9, 3 1 3, 3 4 12, फिर आपने 2 से डिवाइड किया। ठीक है। 2 दूनी 4। अब भैया 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 48 3। ठीक है। 48 गुने 3 कर दीजिए तो भैया 3 8 24 के 4 हाथ से लगा दो, 3 4 12, 12 और 2 14, 144। 144 यहाँ पर आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब 10, 100 और 10 का मर्श निकालेंगे। आप हर का मर्श निकालेंगे तो मर्श आपका 10 आएगा। तो यहाँ पर लक्ष्य आ गया कितना भैया, 144 और मर्श आपका जो है वह कितना आया है, वह आपका आया 10। अब भिन्नों का लक्ष्य बराबर होता है अंश का लक्ष्य बटे हर का मर्श। यहाँ पर हो जाएगा 144/10, इसका अर्थ है 14.4। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भी भिन्न में बदल देते हैं। यहां पर हो जाएगा 175/100 और 56/10 और 7/1। ठीक। अब भाई भिन्नों का मर्श बराबर क्या होगा, तो आपको मालूम है कि भिन्नों का मर्श बराबर होता है, भिन्नों का मर्श बराबर अंश का मर्श, अंश का मर्श बटे हर का लक्ष्य ना। अब आप क्या करेंगे भाई, जो ऊपर की संख्याएं हैं इनका महत्तम निकाल लेंगे। ठीक है। अब यहां पर आप जो है अब ऊपर की संख्याओं का क्या निकालेंगे, महत्तम ज्ञात करेंगे। अब भाई यहाँ पर आप जो है महत्तम ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक भाग विधि है, दूसरी गुणनखंड विधि है। अब सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, इसको ध्यान दीजिए। अब यहां पर अब अगर हम देखें तो यहां पर सीधा सीधा अगर हम देखें कि 175, 56 और 7 का अगर मर्श की बात होता है, महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर ऊपर की संख्या का आप मर्श निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर दो विधियां, एक भाग विधि है, दूसरी गुणनखंड विधि। अब जैसे 7 है तो 7 का 7 एकम 7। ठीक है। अब 56 है तो 56 का भैया अब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। अब भैया 175 है। अब 175 का अगर गुणनखंड आप करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम भाग देके दिखा रहे हैं। अब यहां पर भैया 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15, 5 पच्चे 25 हो गया ना। अब भैया 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, यहां पर क्या हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 7। ठीक है। अब भैया महत्तम समापवर्तक वही होता है जो सब में कॉमन हो, क्या हो, सब में कॉमन हो और उसकी छोटी घात। यहाँ पर सब में कॉमन कौन सी संख्या दिख रही है, वो 7 दिख रही है।
तो यहाँ पर आपका जो मस है वह कितना हो गया 7 हो गया, और लस जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर अगर हम हर का जो है लस निकाल रहे हैं तो भाई अब मस आपका आ गया कितना 7, और आप लस निकाल रहे हैं तो लस बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर भिन्न का मस बराबर होता है अंश का मस और बटे हर का लस है। तो भैया यहाँ पर अब 7/100 हो गया। अगर इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा भैया लस है यही होगा ना, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है, क्लियर है आप लोग। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.07। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे सर जी इनमें से कोई नहीं, अर्थात नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है भाई क्या 11/14, ठीक है 11/14, यहां पर ध्यान देना है 11/14, 55/42, 33/35 और 44/63 का लस निकालना है। लस अब भिन्नों का लस बराबर आपको पता है, ऊपर वाले का हम क्या निकालेंगे, इसका लस निकाल लेंगे, ठीक है, और नीचे जो संख्याएं दी गई हैं इसका हम क्या निकाल लेंगे, मस निकाल लेंगे, और लस में मस का भाग दे देंगे तो भिन्न का क्या आ जाएगा, लघुत्तम समाप वर्त्य आ जाएगा। ठीक है, अब भाई यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले 11, 55, 33, 44 का लस निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 11 कम 11, 11 पचे 55, 11 तिया 33, 11 चौक 44। चलिए भैया अब यहाँ पर 2 से 2 दूनी 4, चलिए भैया यहाँ पर 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 गुने 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 13 132। अब गुने 5 कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 3 15 16, 5 एकम 5 1 6, 660। 660 जो है यहाँ पर क्या आ गया, लस आ गया। क्या आ गया, लस आ गया। ठीक, अब मस आपको निकालना है, तो मस किसका निकालना है, 14, 42, 35 और इसका 63 का। यहाँ पर अगर हम देखें 14, 42, 35 और 63, ये संख्याएं जो है किस सबसे बड़ी संख्या से विभाज्य होगी, तो 7 से 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 6 35, 7 9 63 ना। तो भैया यहाँ पर आपका इसका जो मस है वह कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पर भिन्नों का लस जो है वह कितना आ जाएगा, 660/7। इसका मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है भैया, क्लियर है आप लोग। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन जो है यहां पर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, ये है 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम ना। ठीक है, अब भैया महत्तम निकालना है तो ऊपर का मस निकाल लीजिए, ठीक, और नीचे जो संख्याएं दी गई हैं इसका क्या निकाल लीजिए, लस निकाल लीजिए, और मस में लस का भाग दे देंगे तो भिन्नों का मस आ जाता है। अब भैया यहाँ पर अगर हम बात करें इसका, अब भाई यहाँ पर है 14, 42 और 21 का, तो भैया यहाँ पर कौन किस संख्या से तीनों संख्याएं विभाजित होंगी, कौन सी बड़ी संख्या है, तो आपकी हो जाएगी 7, 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 या 21 ना। तो यहाँ पर मस कितना आ गया, तो मस बराबर आपका आ गया 7। ठीक है, अब बात आती है लस की। ठीक है, अब लस किसका निकालना है, 33, 55 और 22 का। तो भैया यहाँ पर 11 तिया 33, 11 पचे 55, 11 दूना 22। चलिए भैया 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 गुने 11, 11 तिया 33,
330, ये आपका लस्य आ गया। लस्य कितना हो गया 330। हमें आपको मालूम है कि भैया म से बराबर होता है अंश का म से बटे हर का लस्य। ठीक है, भिन्नों का म से बराबर होता है अंश का म से बटे में हर का लस्य। ठीक है, अब भैया म से कितना हो गया 7 और ल से कितना हो गया 330। यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो भैया यहां पर 7 बटे 330 आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो मेरे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि भिन्नों का लस्य वह दशमलव संख्याओं का लस्य वह म से याद करना आपको आ गया होगा, आपने सीख लिया होगा। यदि बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपने फ्रेंड सर्कल अन्य बच्चों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे जो बच्चे नहीं जानते हैं, जिनको नहीं आता है, आसानी से वे भी सीख सकें।